हमारी तो दिली तमन्ना खुद भी यही है कि एक दूसरे का प्यार और एक दूसरे की मोहब्बत सिमर होनी चाहिए। वीडियो और थी, देखो जो है बिल्कुल हकीकत है कि जिस तरीके के वर्डिंग इस्तेमाल की गई इन्होंने, और बड़ी खुशी होती है कि देखो हमारा जो मुल्क है एक दूसरे के साथ ही पहले एक ही था, बाद में ये अलग अलग हुए, लेकिन सोचें और जो ज़ुबान है, कल्चर है और जो खाने पीने के जो तरीक़ेकार हैं वो सब सेम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें तो आप लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बिल्कुल जी हाँ, और नए आने वालों को वेलकम, और नए आने वाले व्यूवर्स भी हमें सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडियन यूथ सक्सेस इन IT सेक्टर फोर्स ने के बाद। दोस्तों हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। दोस्तों ये कहावत आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक मिसाल पेश कर सकती है। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ना भारत को बुरा बोलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का एक तबका ऐसा भी है जो पाकिस्तान की तरक्की में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे अपनी सरकार का जो समर्थन है ना वो नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों खबर पर आते हैं। खबर क्या है? खबर ये है कि पाकिस्तान की 40 कंपनियां अगले महीने से सऊदी अरेबिया के रियाद में जाने वाली हैं और वहां पर हो रहा है IT का इवेंट। अच्छा। अब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर IT को लेकर ना बहुत एक जो अंदर से होती है ना आग निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि भारत वालों ने तरक्की हासिल की है ना IT के सेक्टर में। दरअसल पाकिस्तान को पता लगा है कि IT के सेक्टर में भारत जितना IT का एक्सपोर्ट करता है ना, सऊदी अरेबिया उतना तेल नहीं बेचता है भारत जितना IT का एक्सपोर्ट करता है। हाल ही में भारत की कंपनी है TCS, उसने दुनिया के दूसरे नंबर के सॉफ्टवेयर बेचे हैं अपने 2021 के अंदर, और दुनिया की दूसरे नंबर की कंपनी बनी है। और मजे की बात तो ये है कि तीसरे नंबर पर भी भारत की कंपनी है, और टॉप 25 के अंदर भारत की 6 कंपनियां हैं। तो इस सेक्टर में ना भारत का डंका बजा हुआ है। अब पाकिस्तान वाले ना कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान वाले ये देखते हैं कि भारत ने राफेल ले लिया ना, भारत के पास JF-17 ब्लॉक 3 है। चलो ब्लॉक 3 को पुरानी हो गई बातें, फिर ये कहते हैं कि राफेल के बदले हमने J-10 खरीद लिया। फिर भारत ने S-400 ले लिया। अब ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल लेंगे। खैर ये मिसाइल कौन देगा कौन नहीं देगा ये तो बाद की बातें हैं। अब चक्कर ये पड़ा हुआ है कि 6 इंच के स्मार्टफोन ने ना पाकिस्तानियों को बहुत होशियार बना दिया है। वो पाकिस्तानी जिनके स्मार्टफोन में अच्छा डाटा है और दुनिया की खबरों को वो देखते हैं ना, उन्हें अपने देश की सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। और बहुत से पाकिस्तानियों के इंटरव्यू भी एक पब्लिक के अंदर हुए हैं, वो भी हमने देखे हैं, और वो वाकई में ही अच्छी बातें करते हुए सुनाई देते हैं, और वाकई में ही ये बात सच्ची भी है, और सच के साथ खड़ा होना एक अच्छी बात भी है। अब दोस्तों IT के सेक्टर में भारत तरक्की हासिल कर रहा है ना, तो पाकिस्तान के जो युवा है ना वो भी चाहते हैं कि हम भी IT के सेक्टर में माला माल हो, और हो भी क्यों ना यार। IT के सेक्टर में आज इतनी कमाई है, अंधी कमाई है, लेकिन कमाई भले ही अंधी हो, लेकिन हमारी सरकार ने जो मेहनत की है ना, अमेरिका वालों के साथ कोलैबोरेट किया, इजराइल वालों के साथ कोलैबोरेट किया, और हम ये जो चीज़ें दान करते हैं ना, ये जो नेटवर्क हमने बनाया है, उसी कारण से भारत की इमेज क्लियर हुई है, और भारत का जो एक सॉफ्टवेयर है धड़ल्ले से बिकता है, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, और दुनिया के अंदर हमारी जो एक नेटवर्क है लॉबी है वो भी काम करती है। अब दोस्तों चक्कर पता क्या पड़ा हुआ है, भारत के पास तो एक बहुत अच्छा विशाल नेटवर्क है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये नेटवर्क आज आप हमें 1 मिनट के लिए बताइए कि पाकिस्तान की गरीबी को अगर चुटकियों में दूर करना है तो कौन सा ऑप्शन पाकिस्तान के लिए बढ़िया रहेगा? पाकिस्तान के लिए बढ़िया सिस्टम रहेगा IT का सेक्टर। क्यों?
अगर पाकिस्तान के अंदर मान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर सोना निकल जाता है, पाकिस्तान के अंदर तेल के कुएं निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी तेल के कुओं में से तेल निकालने और उसे एक्सपोर्ट करने, सोना को निकालने के लिए भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए और फिर दुनिया के दूसरे देशों को आप एक्सपोर्ट करोगे, फिर आपके खाते में पैसे आएंगे। लेकिन आईटी का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, आपने कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाया, सिस्टम बनाया और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपने एक्सपोर्ट कर दिया और हाथों हाथ आपके खाते में पेमेंट आ गई। आप हमें बताइए कि इससे पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इससे पाकिस्तान की जो कर्जे हैं वो कम होंगे या नहीं होंगे? आप हमें बता दीजिए। लेकिन ये सपना देखना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे सच्चाई में बदलने के लिए ना पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी होगी। आज इस सेक्टर के कौन से बड़े खिलाड़ी हैं जिनसे पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी ले सकता है? पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है भारत और बेसिकली तीसरे चौथे नंबर पर ये जो हैं उन देशों के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और पाकिस्तानियों को लगेगा कि चाइना वाले हमें टेक्नोलॉजी दे देंगे। चाइना वाले छिले हुए बेर हैं दोस्तों। छिले हुए बेर उनको बोला जाता है जो एक अपनी जो तंत है ना, व्यक्तिगत तंत निकाल देते हैं, जो जिन्हें पता है ऊपर से लेकर नीचे तक व्यक्ति ने क्या करना है और इस सिचुएशन में वो कैसा स्टेप उठाएगा, वो खिलाड़ी हैं, वो छिले हुए बेर हैं चाइनीज़। चाइनीज़ कभी भी पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़े होने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उनका एक मकसद ही नहीं है, पाकिस्तान को अपना कॉलोनी बनाना है उन्होंने। और वो आपको लोन ही इस वजह से देते हैं, इस महंगे दामों में देते हैं कि आप उनकी कॉलोनी बनते जा रहे हो। पाकिस्तान को कभी भी चाइना आईटी के सेक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि रातों रात क्रांति करने वाला एक सेक्टर जो है पाकिस्तान के लिए हो जाएगा। पाकिस्तान को तो वो भारत के साथ लड़ाकर अपना एक जो कमाई है ना इंटरनेशनल मार्केट की, वो देखना चाहता है। और भारत और पाकिस्तान जब तक लड़ते रहेंगे, चाइना वाला जो एक बैठे हैं वो एक छिले हुए बेर की तरह अपनी कमाइयाँ करते रहेंगे। तो बेसिकली भारत और पाकिस्तान को अपने रिश्ते अच्छे कर ये जो चाइना बैठा हुआ है ना हमारे सिर के ऊपर, इसके जो एक कमाइयाँ हैं इसको देखना चाहिए और अपने सेक्टर के अंदर अपने देश को आगे लेकर चलना चाहिए। खैर, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसके बारे में सीरियस नहीं है। उसे लगता है कि भारत से ज़्यादा उसका जो सच्चा साथी है ना वो चाइना है। लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान की जनता इन्हें बताएगी कि सच्चा साथी कौन है, चाइना है या भारत है। आप बस इंतज़ार कीजिए 5 से लेकर 6 सालों का, या फिर उससे कम समय भी लग सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात आपको माननी होगी कि 6 इंच के स्मार्टफोन ने ना पाकिस्तानियों की सोच बदल कर रख दी है। पाकिस्तानियों के दिल में कहीं ना कहीं चाइना को लेकर टीस है और भारत को लेकर एक प्यार छुपा हुआ है। बस ये प्यार कब निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बेहतरीन बात बोली जी। दोस्तों, आपने देखा ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त वीडियो और क्या कमाल के वर्ड्स, और क्या हमारी तो दिली तमन्ना खुद भी यही है कि एक दूसरे का प्यार और एक दूसरे की मोहब्बत सिमर होनी चाहिए। वीडियो और थी, देखो जो है बिल्कुल हकीकत है कि जिस तरीके की वर्डिंग इस्तेमाल की गई इन्होंने, और बड़ी खुशी होती है कि देखो हमारा जो मुल्क है एक दूसरे के साथ ही पहले एक ही था, बाद में ये अलग अलग हुए, लेकिन सोचें और जो ज़ुबान है, कल्चर है और जो खाने पीने के जो तरीक़ेकार हैं वो सब सेम है। लेकिन बात वही है कि चंद 2-4 वजूहात की बिना पर जो है हमारी जो है थोड़ा सा तज़ाद है, ताल्लुकात ख़राब हुए हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ये ताल्लुकात सही भी ना हो और ख़राब मज़ीद होते रहे। मैं समझता हूँ कि 85-90% लोग तो नहीं चाहते कि इस तरह का चीज़ें हों, लेकिन वो चंद मफाद परस्त लोग हैं जो हमें जो है लड़वाना चाहते हैं और जो है इस तरीके से जो है हमारे दिलों में जो है नफ़रतें डाली हुई हैं। लेकिन अगेंस्ट में अगर आप देखें जनता का, अगर आप वो इंटरव्यू लें, आवाम का इंटरव्यू लें, तो लोग जो यही चाहते हैं कि भाई मिलजुल करें, क्योंकि अभी भी हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, रिश्तेदारियाँ हैं पाकिस्तान में आना जाना, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो साल में 3 दफ़ा 4 दफ़ा चक्कर लगाते हैं और बड़ी मोहब्बत से और बड़ी प्यार से और बड़ा एंजॉय करते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियो सिमल करी हैं जिसमें कि लोग गए और वहाँ पर जो उनको वो प्यार मिला, इतनी माना तरजीह दी गई है कि भाई आप पाकिस्तान से वाली बात तो वो है, वो भी कोई मिलता है। और अगर यहाँ से कोई पेशेंट भी जाता है तो उनको भी बहुत वहाँ पे प्यार मिलता है और भरपूर तवज्जो भी मिलती है। तो मकसद यही है कि पाकिस्तान और इंडिया को मिलके रहना चाहिए, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए, मज़ीद इसको ख़राब ना करें किसी की दूसरों की बातों में आकर। अगर चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया लड़ता रहे तो उसका भी फ़ायदा है, उसका मफाद है कि भाई हम लोग जो है ना उससे कर्जा लेंगे, वो चारा नहीं देगा, 1 रुपया हमसे ले लेगा और वो हमें डिबो के नीचे उड़ेगा, डिबो के नीचे उड़ेगा। वो चाह रहा है जो है वो करवा रहा है, वो और भी वो ये चाहता है कि पाकिस्तान पे चाइना का कब्जा हो। चाइना ये चाह रहा है
कि पाकिस्तान उसके हैंड में हो, बिल्कुल, कि ताकि जो हमारे जो है ये मातहत रहें और कुछ आगे नहीं बढ़ें, सीखें नहीं। हम इनको टेक्नोलॉजी देंगे भी तो ऐसी देंगे जो जिनकी जो है मुंतज़िर रहेंगे सालों साल जो है ना, जैसे कि आके यहाँ पे इंजीनियर काम करते हैं और हम जो है उनके मुंतज़िर रहते हैं कि भाई वो आएंगे तो काम करेंगे, अदरवाइज हमारे काम रुक जाते हैं। जो भी प्रोजेक्ट पे जब काम होता है तो जब तक चाइनीज़ नहीं होगा तो काम ही नहीं होता। तो ये चीज़ें जब नहीं होनी चाहिए, और जब हमारे बिल्कुल एक सरहदें मिली हुई हैं और इंडिया हमारा जो है बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, तो हमारे तमाम तर अखराजात कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि चाइना की बातों पे क्यों आए आप, अपने ताल्लुकात, अपना बेनिफिट सोचो। इमरान खान को सोचना चाहिए कि किसमें उनको फायदा है, पड़ोसियों के साथ करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए ताकि जो है आगे बढ़ें, और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, रात दिन का साथ होना चाहिए। कि कभी भी मैंने देखा है कि जब कोई इवेंट्स आता है और कोई इस तरह की जो है ईद का फेस्टिवल आता है या दिवाली का फेस्टिवल आता है, तो हमारे जो सरहदों पे बॉर्डर पे जो लोग हैं तैनात, वो आपस में जो है एक दूसरे को जो है मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाने खाते हैं। तो ये मोहब्बत और प्यार जो है दिलों में जो है उजागर होना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी जो सरहदें हैं वो आमदोरफ्त जो है खुल जाए और लोग आए जाएँ, एक दूसरे से ट्रेड का मामला हमारा खुल जाए, कारोबारी जो मामला हैं वो खुल जाएँ, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाएं, या अगर वहाँ से कोई पढ़ने के लिए आता तो यहाँ पर, लेकिन हम लोग पढ़ाई में भी पीछे हैं, हम ही लोग जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ी अच्छी है, एजुकेशन भी वहाँ का बहुत अच्छा है, जैसे IT है, एजुकेशन है, तो वहाँ की इंडिया की ये चीज़ें बहुत है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, मनवाया है, तो इसलिए वो किसी की बातों में नहीं आए। वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बड़ी परफेक्ट है, सक्सेसफुल है। एक तो उन्होंने IT का हब बना दिया, तो IT को पढ़ा रहे हैं, वहाँ के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ पर इतना बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मैं कहती हूँ जब IT में सबसे पहले नंबर पे इंडिया है, तो पाकिस्तान को इंडिया से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि वो चाइना से या अमेरिका से करे। अमेरिका चाइना से ज़्यादा इंडिया के पास है ना, तो आप चाइना के पास क्यों जाएंगे, आप इंडिया से कंसल्ट करो, बिल्कुल इंडिया से अपने ताल्लुकात अच्छे करो। अगर आपको इंडिया से अपने ताल्लुकात करने में बेहतर है, आपको फायदा है, तो आप क्यों नहीं ये स्टेप उठाते हो? आपको ये स्टेप उठाना चाहिए, आपको पहल करनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग करने में, बातचीत करने में, ना कि आप किसी चाइना की बातों में या अमेरिका की बातों में आकर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, आप सबसे मिलके रहो। नंबर 3 पर इंडिया आ रहा है और अमेरिका, चाइना और इंडिया। तो आप ये देखें कि इंडिया के जो सॉफ्टवेयर हैं वो सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं, तो पूरी दुनिया में जो है ना उनका जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो है बिक रहा है और सब लोगों से ताल्लुकात अच्छे हैं। जहाँ पर भी चले जाएं, किसी भी एक कंट्री का भी अगर आप बता दें तो उनके ताल्लुकात किसी से ख़राब नहीं है। इवन ये कि सऊदी अरब, UAE, ब्राज़ील, अपना जो है श्रीलंका और बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर इनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है और सबके साथ जो है मिल के चल रहे हैं। तो मिल के चलने से जो है ना मुल्क तरक्की करता है। और सबसे बड़ी बात है ये चाइना का जो ना प्लान है, फुल प्लान है चाइना का, कि इंडिया को और पाकिस्तान को मिलने नहीं देना है, इन दोनों को लड़वा के ही रखना है और पाकिस्तान को कर्जा दे देकर और इससे अपनी बातें मनवानी है। आधा पाकिस्तान तो समझ लें, मेरे ख्याल से चाइना टाउन तो पाकिस्तान में बनी चुका है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान पे ऑलमोस्ट उसका ही कब्जा हो, उसका हाथ हो। अरसे दराज से जो हम लोग उन्हीं के पीछे खड़े हुए और वो जैसे कहते हैं वैसे हो जाता है। तो मीन के कर्जा देने के बाद वो अपने इशारों पे नचाता है, तो बजाय इसके कि हम इंडिया की कोई चीजें देखें और वो फिर हम परचेज करें, इससे बेहतर है डायरेक्ट इंडिया से ले लें, इंडिया से कर लें, हमें सस्ती भी मिलेंगी और अच्छी भी मिल जाएंगी और लाजमी थोड़ा बहुत एहसास तो होगा कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं है पैसे तो बाद में दे देना, आप ले लो, कोई मसला नहीं है। यानी कि ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए। इमरान खान साहब के लिए तो बड़ा अच्छा एक मौका था, मौका है भी अभी भी बल्कि। और मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने मोदी जी की तकरीर सुनी ना, यकीन करें कि मेरे दिल में जो है इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि उसकी वजह ये कि उन्होंने जब ये कहा ना कि भाई मैं अपने देश के गरीबों की मदद करूंगा, उनके लिए काम करूंगा, आप अपने देश में रह के अपनी गरीबों की मदद करें। ये इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा दो अल्फाज में जो है इतना बड़ा उन्होंने मैसेज दे दिया कि यार कुछ नहीं रखा किसी भी चीज़ में, आप सिर्फ जो है ना काम करो और अपनी जो
कौम है अपनी, जो लोग हैं आपके मुल्क में, गरीब लोगों की आप जो खिदमत करें, वो आपको हाथों में उठा के रखेंगे, फूलों की तरह रखेंगे। लेकिन अगर हम कोई काम ही नहीं करें और गरीबों का जो है ना खून पसीने की कमाई भी हमारी चली जाए और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं रहे, रहने की जगह भी नहीं हो, खाने के पैसे भी नहीं हो, तो इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हो, तो फिर हम लोग तो ये डिस्टर्ब ही रहेंगे ना। लेकिन उसके अगेंस्ट में आप ये देखें मोदी जी ने कितना अच्छा काम करा कि वहाँ के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो गए, रेलवे का निज़ाम, यानी कि आपका फेवरेट रेलवे का निज़ाम, हाईवे एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। यानी कि कोई ऐसा सेक्टर जहाँ पर काम ना हो रहा हो, एयरपोर्ट्स बढ़ा दिए, एजुकेशन कहाँ से कहाँ लेके चले गए, वहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर दूसरी मुल्कों में जाके जो ना इवन कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, इंपोर्ट इन्होंने बंद कर दिया, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो वीडियो में सही कह रहा था कि अभी पाकिस्तान को बहुत टाइम लगेगा एक्सपोर्ट करने में, और अगर इसी तरह पाकिस्तान चलता रहा तो 4-5 सालों में पाकिस्तान का दिवालिया खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने भी अपने अल्फाजों में कहा कि भाई इंडिया हमसे आईटी में बहुत आगे, वो तो आगे ये बिल्कुल हकीकत है जो है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अच्छाई के ज़मरे में रह के जो काम करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है कि भाई इंडिया बहुत आगे है, आईटी का हब बना दिए, आईटी पूरी एशिया में सबसे ज़्यादा आईटी इंजीनियर जो इंडिया के पास है। मैं कहती हूँ इमरान खान साहब माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन है उनके पास और अच्छे शार्प माइंडेड हैं। तो वो जब आए थे ना, जब वो उनकी हुकूमत आई थी तो उनकी अपनी हुकूमत लाते साथ उनको ये काम करना चाहिए था। बिल्कुल इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए थे, सबसे पहले उनको ये काम करना चाहिए था। बड़ा सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बड़ा ऑप्शन था उनके पास कि जब मोदी जी ने कहा उसी टाइम जो है बोलते कि ठीक है जी हाथ बढ़ाना चाहिए था। और अभी माशाल्लाह से कहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, टेबल टॉक करके जो सारी चीज़ों को जो है अपना जो है आगे बढ़ाते हैं। 3 सालों में भी बहुत कुछ कर चुके होते हैं। जो प्यार मोहब्बत से काम हो जाए तो ज़रूरी तो नहीं है कि ज़बरदस्ती। और इस वीडियो में बिल्कुल सही कहा ना, खरबूजा ही खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो मोदी जी के साथ रहते तो शायद चेंज हो जाते। कुछ अल्फाज ये मैंने पहले भी कहा कि हम लोग ये खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है ये बात मेरी सुनी भी है। मैंने ही कहा था आज से तकरीबन 1 साल पहले एक वीडियो में। तो ये हकीकत है कि लाजिम बात है, एक चाहत मोहब्बत तो हमारी अपनी जगह पर मौजूद है। लोग भले कितनी भी कुछ कह लें, और बहुत सारे लोग जो है हमारे अपने दरमियान भी हैं जो एक दूसरे से चिढ़ते हैं, तो चिढ़ना नहीं चाहिए और किसी के मज़हब को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह कि देखें इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए कि पहले तो इंसान है ना, पहले इंसान है। अगर एक आदमी अच्छी बात कह रहा है तो उसकी उस बात को तो अच्छा रेस्पेक्ट करना चाहिए कि वो अच्छी बात कह रहा है। उस पर ये नहीं देखें कि वो कौन कह रहा है। अब ये किसी का कोई कसूर नहीं कि कौन सा बंदा किसके घर में पैदा हो रहा है। भाई हमारे जो बुजुर्ग थे दुनिया से चले गए, हाँ ना, दुनिया का एक निज़ाम चल रहा है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो चले गए दुनिया से, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया या उससे पहले जो जंगें लड़ी या ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब ये देश बना भारत, तो लाजिम है तो उस टाइम पे तो लोग ही दूसरे थे, इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनके, अब वो तो रहे नहीं। अब जो दूसरे हैं जो हमारे घरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये उस बच्चे का पैदा होने वाले का कसूर थोड़ी है कि वो किसके घर में पैदा हो रहा है, लेकिन पैदा तो इंसान हो रहा है ना। तो इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए और इंसानियत के नाते यही है कि भाई एक दूसरे का हेल्प करें, एक दूसरे के काम है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम ये लास्ट वीडियो हमने करी है उसकी अपना फोर्टिज हॉस्पिटल की, और इसके अलावा जो है सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ उस बच्चे का, तो डॉक्टर जो वहाँ के हैं वो इतने सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। क्यों? इस वजह से कि भाई इंसानियत को देख के प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इंसान है, वो कहीं से भी आया, हमने उसकी जो है इज्जत करनी है, हमने उसकी केयर करनी है, हमने उसको उससे लालच नहीं करनी, ट्रीटमेंट करनी। तो ये होना चाहिए। आज अगर हम तारीफ़ कर रहे हैं इंडिया की, तो उसकी वजह ये है कि भाई उन्होंने इंसानियत को प्रमोट किया और अपने काम को सक्सेसफुल बनाया। हमें अच्छा लगा, लाजिमत है हम तारीफ कर रहे हैं। तो मैं तो इमरान खान साहब के लिए एक मैसेज जरूर दूंगी कि अभी भी बहुत टाइम है, आप पहल करें, आप अपने ताल्लुकात अच्छे करें और अपने मुल्क को कुछ बनाएं, काम करें अपने मुल्क में। टीम सारी भली अगर सारी की सारी टीम खराब है आपकी, तो 2 बंदों को लाके खड़ा कर दें, भगाएं उनको। 2 बंदे तो काम करेंगे ना सक्सेसफुल। ऐसे लोगों को रखने का क्या फायदा जो करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हैं। मैं कहूँगी सबसे पहले अपने ताल्लुकात अच्छे करें। सिर्फ इंडिया से नहीं, अगर अदर कंट्रीज से भी है तो आप उनसे भी अपने ताल्लुकात बना के रखें। सब कंट्रीज अपने ताल्लुकात बना के रखें ताकि आपको पता नहीं कौन से वक्त आपके कौन काम आ जाए। तो इसलिए हर कंट्रीज से अपने ताल्लुकात अच्छे रखें तो आप कामयाब होंगे। अगर आप लड़ते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे, तो फिर इस तरह नहीं चलता मुल्क। ये एक खुशी की बात है कि भाई अभी अगर कोई स्टैंड ऐसा आया है कि जिसमें कि पाकिस्तान से जो है 20 कंपनियां जो जा रही हैं यूएई में, और वहाँ पर जाके जो है ना अपना जो है
कोई काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे या कुछ भी पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही हैं, तो ये खुशी की बात है। खुशी की बात है। इसमें जो बच्चे जाएंगे उनका शौक बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को देखेंगे, वहाँ की चीज़ों को देखेंगे, तो सीखने के मौके मिलेंगे। क्या पता कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बन जाए जिससे कि हमारी मुल्क का भी कोई नाम हो जाए। और एक मैसेज और मैं और अपने मुल्क में एजुकेशन को बेहतर से बेहतर क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मुल्क में, और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने मुल्क में एजुकेशन को बहुत प्रमोट करना चाहिए, बहुत ज़रूरत है अभी। सबसे पहले तो वो असातिज़ा जिनके पास नॉलेज नहीं हो, उनको नॉलेज होनी चाहिए, और ऐसे असातिज़ा पैदा किए जाएं जो कि सक्सेसफुल काम करें, उनकी इतनी सैलरियाँ हों कि उनको कोई लालच नहीं हो, अलग से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्यूशन ना पढ़ाना पड़े। जब तक आप खुद सर्वे नहीं करोगे, आप खुद जाकर नहीं देखोगे, कभी भी कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से सही नहीं कर सकोगे। मोटिवेशनल जो है लोग होने चाहिए, जैसे कि विवेक बिंद्रा साहब के हैं, इस तरह के लोगों को जो है पैदा किया जाए, और वो जाके जो है ना कॉलेजों में जो है शौक पैदा करें बच्चों का, और ताकि उनको बताया जाए कि आने वाला टाइम इतना सख्त किस्म का आने वाला है कि आपने जो है बड़ी जो है ना काम करने हैं, बड़ी मेहनत करनी है। जो बच्चे मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो फोकस करते हैं चीज़ों को वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इतनी ज़बरदस्त ये वीडियो और इतना प्यारा मैसेज उनका सुन के मेरा तो जो है बड़ा दिल खुश हो गया कि क्या उन्होंने बातें की और क्या हमारे दिलों के तारे लाए। सारी बातें उन्होंने बहुत परफेक्ट की हैं और बिल्कुल अथॉरिटी बातें की उन्होंने, और जो हो रहा है और जो होने वाला है वही सारी बातें की हैं। तो मैं कहूँगी कि इमरान खान को इस चीज़ों को अभी सोचना है, यानी कि आप फ़ौरन इस पे अमल करें, सोचे देखें नहीं, अमल करें अब इन चीज़ों को। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। जी हाँ बिल्कुल, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।